स्वागत है आप सभी का दीक्षा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ग्रुप सी और ग्रुप डी की 3306 वैकेंसीज आई हुई हैं, उसका एग्जामिनेशन डेट क्या हो सकता है। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज है, कब तक एग्जामिनेशन डेट हो जाएगा, और इसको हम लोग प्रूफ के साथ बात करेंगे। पिछली बार जो भी डेट्स थी, कब फॉर्म आया, कब उसका एग्जाम हुआ, कब आंसर किया है, सारी डेट्स मैं ऑथेंटिक डेट्स लेके आया हूँ। सब पहले इसके बारे में बात करेंगे, उसके हिसाब से फिर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या एग्जामिनेशन डेट हो सकती है पहले। और देखिए, ये जो इनका रिजल्ट ऐसा नहीं कि ये एक बार का, ये हर बार का इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है कि ये बहुत फास्ट वैकेंसीज कराते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो फॉर्म आया था पिछली बार वो 30 अक्टूबर से 13 नवंबर, मैंने पहले भी बताया है। तो इसमें आपको सिर्फ 14 दिन का मिला। उसके बाद तुरंत इन लोगों ने ये आपने दिसंबर में इन लोगों ने एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया। 40 डेज के बाद 4 दिन पे इनका एग्जाम हुआ था, और वो 4 दिन कौन कौन सा था, वो 4 दिन थे 10 और 11 नवंबर, 17 और 18 दिसंबर। ठीक है, उसके बाद जो आंसर किया है वो 6 से 8 जनवरी को इनका आंसर किया गया। फिर रिजल्ट जो था वो 19 जनवरी को उनका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना फास्ट है। दिसंबर में इन लोगों ने एग्जाम कराया और उसके तुरंत बाद जनवरी के फर्स्ट वीक में इन लोगों ने आंसर की दे दिया। आंसर की के बाद जो रिजल्ट था वो जनवरी में ही, सेम मंथ में इनका रिजल्ट भी आ गया। देखिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये पूरा बिजी रहा है इनका एकदम कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि इन लोगों ने ठंडे बस्ते में कोई भी चीज़ डाल दी हो, ये एकदम अपने सीक्वेंस में लगे रहे। नवंबर में फॉर्म, दिसंबर में एग्जाम, जनवरी में आपका आंसर की, और जनवरी में ही आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, रिजल्ट के ये CBT 1 की बात में, मतलब सॉरी, ये मैं प्री की बात कर रहा हूँ, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। इसका जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होता है। ठीक है, ऑफलाइन मोड में इसका एग्जाम अभी तक हमेशा ऑफलाइन मोड में ही हुआ है। ठीक है, अब जब स्टेज 2 जनवरी में इसका रिजल्ट आने के तुरंत बाद आप देखिए कि ड्राइवर का फरवरी में ही ले लिया इन लोगों ने। ठीक है, 12 फरवरी को ड्राइवर का, फिर उसके बाद 25-26 मार्च में इन लोगों ने ग्रुप सी का ले लिया। ये CBT 2 की बात मैं कर रहा हूँ। अब ग्रुप सी में CBT 2 जो होता है वो टाइपिंग होता है, एग्जामिनेशन नहीं होता है। ठीक, फिर स्टेनो में जो स्टेनो का जो ग्रुप 2 वो स्टेज 2 था वो 30 और 31 मार्च को ले लिया। फिर ग्रुप डी में एक एग्जाम के बाद दूसरा जो वो सेकंड स्टेज होता है वो भी एग्जामिनेशन ही होता है। तो ग्रुप डी का जो सेकंड एग्जाम था वो 2 अप्रैल को ले लिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, 2 अप्रैल को इनका प्रोसेस खत्म हुआ है और इन लोगों ने फाइनल रिजल्ट जो है ग्रुप सी ग्रुप डी का 28 अप्रैल को ही दे दिया। ठीक, तो कितना फास्ट सर्विस है आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन में ये बिल्कुल भी 1 से 1.5 महीने, मैक्स टू मैक्स आप 2 महीने का टाइम लेके चल सकते हैं, उससे ज़्यादा ये टाइम नहीं देंगे। ठीक है ना। अब अगर इस बेसिस पर हम नई भर्ती जो हमारी ग्रुप सी ग्रुप डी की आई, अगर उसकी बात करें, फॉर्म आपका कब से भरा जा रहा है, 4 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, 24 अक्टूबर तक जाएगा। ठीक है ना, 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर, 20 दिन का फॉर्म भरने में समय मिला। पिछली बार इन लोगों ने जो समय दिया था वो लगभग 14-15 दिन का समय पिछली बार दिया था। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए 15-20 दिन। एग्जामिनेशन जो है, देखिए पिछली बार एग्ज़ाम जो है, ये जो लास्ट डेट खत्म हुई 13 नवंबर को, उसके बाद एग्ज़ाम जो है वो 10 नवंबर, मतलब 1 महीने से कम समय में भी इन लोगों ने एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया। तो अगर 24 अक्टूबर को इनका एग्जामिनेशन वो फॉर्म खत्म हो रहा है, 24 नवंबर हम मान लें, हम नवंबर को पूरा छोड़ भी दें, तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका दिसंबर, ये मान के चलिए कि आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि नवंबर के लास्ट में ही ये लोग एग्जामिनेशन डेट दे दें। ठीक है, तो आप दिसंबर का फर्स्ट वीक और मिड मान के चलें, अपने दिमाग में इस चीज़ को लेकर के प्रिपरेशन करेंगे। सिलेबस आपको पता ही है, सिलेबस पे भी मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है आपको। तो एग्जामिनेशन इसका दिसंबर में हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन ये आसपास ही, अब देखिए आप चाहे ग्रुप सी की प्रिपरेशन करो, चाहे ग्रुप डी की प्रिपरेशन करो, सब आसपास में ही होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को लेकर तैयारी करें। और जो भी आप देखिए, ध्यान से समझिएगा, जो टाइपिंग की बात है, अभी मैंने टाइपिंग पे एक डिटेल वीडियो आपको बना के दिया है। टाइपिंग कैसे होती है, नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, कहाँ कहाँ मार्क्स कट सकते हैं आपके, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। आप ये दिमाग में ना रखिए कि एग्जामिनेशन होगा, रिजल्ट आएगा, फिर मैं उसके बाद जो है उसका टाइपिंग सीखूंगा। तो आप टाइपिंग अभी से सीखना स्टार्ट कर दीजिए। कोई आपको अलग से टाइम नहीं मिलेगा, ये आप मान के तैयारी करिए। अगर टाइम आपको मिलता है तो सो फार सो गुड, लेकिन आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अपनी टाइपिंग की भी। ठीक है, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग करनी होती है। ठीक है, तो ये एक वीडियो है, मेरे हिसाब से दिसंबर में एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। नवंबर के एंड में भी पॉसिबल है, बट आप दिसंबर मान के चलिए कि एग्जामिनेशन होगा। वीडियो कैसी लगी, एक लाइक जरूर करें। वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई सुझाव हो, कोई राय हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी तक आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।